ठगा जा रहा है। जब गैस सिलेंडर पे दी जाने वाली सब्सिडी, ये कहा गया ऑनलाइन आपको सब्सिडी दी जाएगी, और धीरे धीरे सब्सिडी शून्य होती चली जा रही है। तो जब तक एमएसपी की आप गारंटी नहीं दोगे, तब तक एमएसपी का कोई पता नहीं की बात नहीं करते हो। गौशाला के नाम पर भूसा खाने का बात करते हो। बस्ती जनपद में सबसे बड़ा गौ संरक्षण केंद्र रमना तौफीक, जो कि हमारे विधानसभा में आता है, 1 करोड़ 20 लाख के लागत से बना। वहां पर 1 दर्जन गायें मरी पड़ी हुई थी, उनका कोई हाल लेने वाला नहीं था। ये क्या व्यवस्था है? आप गौशाला नहीं सांडशाला बनाते, किसानों के फसल सुरक्षित होते और गौवंशजों का प्रोटेक्शन कम होता। दूसरी चीज यह कहना कि आप कैसे आएंगे, मुद्दे तमाम हैं। एक बच्चे का रिजल्ट उसकी पढ़ाई पर बनता है कि उसके बाप के मेहनत और कमाई पर बनता है? निश्चित तौर पर बच्चे की पढ़ाई पर बनता है। तो यहाँ पर उपस्थित राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर ही नहीं पाए हैं और उन प्रत्याशियों की काबिलियत बताने का काम करेंगे। ये नहीं कि अपने पार्टी काबिलियत बताने का काम करेंगे। जो जनता के बीच में 4 साल लड़ा होगा, चाहे अमहट पुल के लिए लड़ा होगा, चाहे बाढ़ और कटान के लिए लड़ा होगा, चाहे सहारा जिला सहकारिक पैसे के लिए लड़ा होगा, या बेसिक मुद्दों के लिए, शिक्षा चिकित्सा के लिए लड़ा होगा। आपको पता होना चाहिए पूर्वांचल में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, बहुत पहले मुद्दा उठाया गया। और उत्तर प्रदेश के 80% चिकित्सालयों में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। ये सारे के सारे दलों के ऊपर सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल, 95 में खड़ा नमक 50 पैसे का, पिसा नमक 1 रुपए का था। गेहूं 7.5 रुपया किलो था। नमक के सापेक्ष गेहूं 7.5 गुना था। आज नमक गेहूं से ऊपर हो गया है। आप कहते हैं हम किसानों के अच्छे दिन लाएंगे, तो ऐसे अच्छे दिन नहीं आएंगे। ये बस्ती की जनता इस बार एक बड़ा परिवर्तन लाएगी। हरैया तो पहले से आपको पता होना चाहिए कि निर्दल और निर्बल प्रत्याशियों को जिताने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत पहले नारंग सेठ कई मिलों के मालिक चुनाव लड़े थे और उनके खिलाफ एक सामान्य से रामचरित तरपाणे चुनाव लड़े थे। तो जनता ने कहा था खाओ पियो नारंग का, वोट दो रामचरित तरपाणे का। तो इस बार जनता खाएगी पिएगी इन राजनीतिक दलों का, लेकिन वोट देगी जो उनके लिए संघर्ष किया है। एक बात बताइए, कहा तो ये जा रहा है कि आप भी तो बीजेपी का झंडा लेके घूमते थे, लेकिन जब बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया तब आप बाल मुड़ा के चलने लगे। सुनिए सर, सुनिए ना, उसके बाद बोलिएगा। और इतने टैलेंटेड हैं तो पिछली बार भी आप चुनाव लड़े, हार गए। दूसरे पार्टियों का ध्यान आप पे क्यों नहीं जा रहा? मतलब आपको पार्टी की जरूरत ही नहीं है, अकेले में सब बदलाव ला देंगे। मैंने तो सभी दलों को कहा, वोटिंग करने के पहले मुद्दों पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी फसल बोलिए। मैं बीजेपी में था, तो बीजेपी में जब तक मैं था, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मेरा देन नहीं था। लेकिन जब तक मैं था तब तक पेट्रोल का दाम सस्ता हुआ, सोने का दाम सस्ता हुआ, गैस सिलेंडर फ्री बचा। आज सारे दाम बढ़ रहे। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, तो इनको उसे लागू करने में क्या दिक्कत है? नया नियम क्यों बना रहे हैं? दूसरे पूरे देश में ये प्रचारित किया जाता है कि हम कानून में संशोधन करने को तैयार हैं, कानून को पोस्टपोन करने को तैयार हैं। एक उसी तरीके से है, कानून किसान के लिए बना है। मान लीजिए कि एक किसी लड़की की शादी तय होती है, और उसको दूल्हा नहीं पसंद है, तो ये लोग ठीक उसी तरीके से जैसे अगला पक्ष कह दे कि हम दूल्हे की सेविंग करा देंगे, दूल्हे का मेकअप करा देंगे, हम इस शादी को 2 साल टाल देंगे, लेकिन दूल्हा नहीं बदलेंगे। तो जब लड़की को, लड़की के घर वालों को दूल्हा नहीं पसंद है, तो ये दूसरे लोग कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं दूल्हा यही रहेगा, केवल परिवर्तन कर देंगे। किसान को जब किसी कानून या इनका नया नहीं पसंद है, तो ये नए कानून को जबरन को थोपना चाहते हैं। पढ़े लिखे तबके से मैं कहना चाहता हूँ कि जब पढ़े लिखे तबके को नई पेंशन नीति ने ठगा, आज कर्मचारी वर्ग पुरानी पेंशन नीति को मांगता है, तो नया किसी कानून हमारे लिए हितकर कैसे हो जाएगा? ये केवल किसानों को ठगा जा रहा है। जब गैस सिलेंडर पे दी जाने वाली सब्सिडी, ये कहा गया ऑनलाइन आपको सब्सिडी दी जाएगी, और धीरे धीरे सब्सिडी शून्य होती चली जा रही है। तो जब तक एमएसपी की आप गारंटी नहीं दोगे, तब तक एमएसपी का कोई पता नहीं है कि आपकी एमएसपी कितने दिन लागू रहेगी। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों, नौजवानों को बांटने में लगी है। एक बात और, कर्मचारी होता है, अधिवक्ता होता है, व्यापारी होता है, छात्र होता है,
तो किसान, छोटा किसान, मझोला किसान, बड़ा किसान कैसे होता? बांटो और राज करो की नीति पर ये सरकार काम कर रही है, जो कि हम लोग चलने नहीं देंगे। सारे के सारे दल जब विपक्ष में होते हैं तो ये किसान नौजवान की बात करते हैं, लेकिन जब ये सत्ता में पा जाते हैं तो ये पूंजीपतियों के हाथ में खेलने लगते हैं। ये किसान नौजवान को भूल जाते हैं, लेकिन ये भूलते हैं कि अगर पूंजी सत्ता तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है तो 70% वोट इन किसानों नौजवानों के पास में है। अगर हम सत्ता देना जानते हैं तो हम सत्ता छीनना भी जानते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मैं कहना चाहूंगा कि सत्ता नहीं व्यवस्था दे दो, सत्ता नहीं व्यवस्था दे दो, हमको मेरी सत्ता दे दो। मेरी सत्ता मेरा मतलब मेरा अधिकार। इतना सभी भी ना कर पाओ, अपने घर का रास्ता ले लो, हमको दिल्ली की सत्ता दे दो, हमको इनकी सत्ता दे दो, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, वही देश की असली शासक है, वही सत्ता की चाबी को नियंत्रित करता है। ऐसे में सरकार से एक निवेदन और मैं करना चाहूंगा कि आप किसानों को बांटने के बजाय किसान के हित में काम करो। आप पूंजीपतियों के हाथों में खेलने का काम न करो। अगर भगवान कृष्ण सुदामा के सामने झुके थे तो उनकी मित्रता की गवाही आज भी दी जाती है। अगर ये सरकार किसानों के सामने झुक जाती है, इसको अपने स्वाभिमान से नहीं जोड़ती है, अड़ियल रुख नहीं अपनाती है, तो ये इतिहास पुरुष होंगे, इनका अपना क्रेज बढ़ेगा। हम सरकार के विरोधी नहीं है, लेकिन जो भी किसानों के मांग में टांग अड़ाएगा, किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताने का कोशिश करेगा, तो यह चंद्रमणि पांडे कहा जाता है कि कुछ राज्यों का है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल बस्ती से आया है, जो वहाँ की किसान नौजवान संगठन का संयोजक भी है। तो क्या ये किसान नहीं है? क्या हिंदुस्तानी नहीं है? जिसका नारा ही होता था कि हिंदुत्व में रमा ये तन मन है, हिंदुत्व हमारा जीवन है। वो चंद्रमणि पांडे भी कह रहे हैं कि किसानों के न्याय मिलना चाहिए। उनके मंत्रियों से बद्ध निवेदन है कि किसानों के धैर्य का परीक्षण न करें। धैर्य की परीक्षा लेने का ही कारण रहा जो बीच में अराजकता घुसे और तमाम तरीके के दंगा हुए, और जो चीजें हुई उनको आप चिन्हित कीजिए, उनको दंड दीजिए। लेकिन कुछ लोगों के चक्कर में आप सारे किसानों को बदनाम नहीं कर सकते हैं। बहस परशुराम और लक्ष्मण का हुआ, तो इसके लिए परशुराम राम पर क्रोधित नहीं हुए थे, सिर्फ लक्ष्मण पर हुए। ऐसे में सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिनके विरुद्ध राष्ट्र हित में, समाज हित में गतिविधियां गलत पाई गई हैं। लेकिन जो किसान यहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, उससे शांतिपूर्वक वार्ता करते हुए और उसकी मांगों को मानने का काम करें, अन्यथा आने वाले दिनों में ये हुजूम बढ़ेगा ही घटेगा। देखिए, वॉलंटियर से जल ले ले, बहुत पवित्र जल है। अगर किसी का पैर लग गया उठा लो, कोई भी कपिल करवाओ। उम्मीद करता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, और माहौल में थोड़ा गर्मी कम है तो जोरदार नारे लगाएंगे। चौधरी महेंद्र सिंह